हाँ ट्रिग्नोमेट्री का ले लेते हैं अपना, और थोड़ा सा पहले तो मैं 2-4 क्वेश्चन वैसे लगवाता हूँ सिंपल थोड़े, और फिर अपने आएंगे किस पे, प्रीवियस ईयर्स। ठीक है बेटा? यस सर। चलो एक क्वेश्चन है वो लगाना है मुझे। थोड़ा मैंने बोला पहले सिंपल से शुरू करेंगे। cos 10 प्लस sin 10 अपॉन cos 10 माइनस sin 10, इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू निकालेंगे। cot 35 cot 35, जरा इसको एक बार देख लेते हैं। ये अपने को cos से क्या करना है, डिवाइड, यस सर है ना। cos 10 तो बनेगा 1 प्लस 10 10 ऑन 1 माइनस 10। 10 अब इसको क्या ले जाओ, 10 या 45 कह लो। यस सर अच्छा जी सर, तब तो 55 आएगा। हाँ जी, गुड। अब ये 10a प्लस b बना अपना। ठीक है बेटा? यस सर किसी को परेशानी? नो सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। यस सर ध्यान से देखना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और अब ये प्रीवियस ईयर्स चलने शुरू हो रहे हैं आपके। इसमें लिखा हुआ है वैल्यू फाइंड करनी है, द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू cos 3 पाई बाई 8, फिर प्लस साइन क्यूब पाई बाई 8 इंटू साइन 3 पाई बाई 8। ये 20 में आया था, 80-20 मेंस। ध्यान से करेंगे बेटा। यहां पर अगर मैं इन्हें दोनों को फोकस करूं, ठीक है, तो छोटे एंगल में कन्वर्ट करते हैं वैल्यूज को। बड़ी वैल्यूज होती है, इन्होंने किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा, छोटे एंगल में। तो यहाँ छोटे एंगल कौन कौन से हैं, ये दोनों। तो इन्हें तो चेंज करने कोई फायदा है नहीं, ये तो ऑलरेडी छोटे हैं। तो मैं इसे कैसे लेके जाऊंगा, मैं इसमें ऐसा कर सकता हूं। 2 हाँ बेटा, नहीं कुछ नहीं। अच्छा चलो, ये हुआ अपने पास एज इट इज, और ये लिखा जाएगा। ध्यान देना, इसे मैं कर सकता हूँ कोस पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 8। क्या ये चीज सही लिखी है? सॉरी 5 पाई। क्या इसे बदला जा सकता है, ऐसे देखना। ध्यान से देखो, क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको? क्यों बेटा? भाई आप इसमें 8 एलसीएम ले लो। क्या ले लो बेटा? 8 एलसीएम। समझ में आ रहा है ना? तो ये 4 पाई माइनस पाई बना ना, ऐसे। यस सर। अब बेटा ये क्या चेंज होता है, ये किस में जाने वाले हैं? साइन और कॉस में। तो बेटा ये बनेगा cos क्यूब पाई बाई 8 साइन स्क्वायर साइन पाई बाई 8। अब यहां आ जाते हैं, साइन क्यूब
π/8 और ये हो जाएगा cos π/8। अब कुछ नजर आ रहा है क्या कर सकता हूं? क्यों बेटा, कुछ नजर आ रहा है क्या करना चाहिए मुझे? कॉमन दिख रहे हैं? कॉमन, यस सर। तो बेटा कॉमन कौन होने वाला है? sin π/8 cos π/8, बचेगा कौन? cos स्क्वायर तो अंडर 1 हो जाएगा। प्लस sin स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए? 1। तो अपना आंसर बना sin π/8 एंड cos π/8। एक बात बताओ, अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो इधर 2 sin a cos a बन गया। सर यानी sin 2 2, sin a cos a क्या होता था? sin 2 sin 2 थीटा टाइप का ना, तो ये हो गया sin 2 थीटा, ये ऐसे। और ये कितना होता है? π/4। यस सर। अभी ये 1/2 आगे भी था, तो ये अपना क्या बन के आया? 1/2 इंटू 1/√2। ये लो, क्लियर हो गया? यस सर। आगे चले। यस सर। नोट कर लिया ना बच्चों ने? यस सर। चलो नेक्स्ट लेते हैं। sin 10, sin 30, sin 50, sin कितना होना चाहिए? 70। इसकी वैल्यू आपसे पूछी। sin 10, sin 30, sin 50, sin 70, ये 19 में आया था, अप्रैल वाला जो एग्जाम था उस अप्रैल के सेकंड वाले राउंड पे 19 में। उससे पहले 20 में आया हुआ है। sin 30 मुझे पता है क्या? इस sin 30 की वैल्यू तो पता होती है ना बेटा? यस सर। तो Yes, मैं sir. उसको 1/2 बाहर ले लेता हूँ। अब अपने पास बना sin 10, sin 50, sin 70। ठीक है, एक sin, cos और tan तीनों के लिए एक फॉर्मूला होता था जिसमें इन्वॉल्व होता था थीटा, 60 माइनस थीटा एंड 60 प्लस थीटा। एक फॉर्मूला होता था जो इस तरह का था कि भाई sin थीटा, sin 60 माइनस थीटा, sin 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4। याद है किसी को? हाँ बेटा, जब मैंने पढ़ाया था तो उस टाइम मैंने sin cos tan के लिए मैंने कहा था बेटा ये कहीं भी कई बार ऐसा होगा कि इस्तेमाल होंगे। चलो खैर, अब मैं यहाँ अगर उसे टैली करना चाहूँ इन चीजों को, तो क्या मैं ऐसा देख रहा हूँ कि थीटा की तरह मैं tan को सोच सकता हूँ? क्यों बेटा, सोच सकता हूँ? यस सर। इसे 60 माइनस थीटा कह दो, tan माइनस हो रहा है, और इसे 60 प्लस थीटा कह दो। क्या मैं समझ गया ये बातें? है ना बेटा? तो आंसर क्या बना अपना? 1/2 तो बाहर, 1/4 sin 3 थीटा। क्यों? सोचो, यस सर। क्या ये ठीक लिखा मैंने? यस सर। तो आगे अपने पास क्या बेटा? 1/8 60 sin 30 और sin 30 1/2।
क्लियर? Yes, sir. आगे चले बेटा। Yes, sir. नेक्स्ट 2019 मेंस, इसमें भी कुछ इसी तरह का है, थोड़ा ध्यान से करना है बस। cos स्क्वायर 10 माइनस cos 10 cos 50 प्लस cos स्क्वायर 50, ये पूछा गया है आपसे। cos स्क्वायर 10 माइनस cos 10 cos 50 एंड cos स्क्वायर 50। ठीक है बेटा, चलो ध्यान से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान से करना बेटा, लेंदी है, हल्का सा लेंदी है, लंबा है, थोड़ा बड़ा है बेटा। इसमें 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड करके फॉर्म बनाओ। याद है ना साइन 2a के फॉर्मूला जो होता था 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 10। तो साइन कोस में होते थे ना स्क्वायर्स के लिए, कोस में जाता था cos 2 थीटा, Yes, sir. वो करना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने बोला 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कुछ ऐसा हो जाएगा क्या? ये बताओ, ये लाइन समझ में आई मेरे बच्चों को? Yes, ठीक है बेटा, yes, आ गया। sir. अब हमने ये पढ़ा था कि अगर कहीं 2 cos स्क्वायर थीटा है तो आप लिखोगे 1 प्लस cos 2 थीटा, याद है मेरे को? Yes, sir. और अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस साइन cos 2 थीटा लिखा जाएगा। डन? सही है ना बेटा? अब देखो, ये 1/2 तो अपने पास यहाँ है ही, क्यों मेरे बच्चों? Yes, sir. अब इसकी जगह कौन आएगा? 1 प्लस cos 20 Yes, sir. माइनस, इसे देखो, ये 2 cos a cos b, तो cos a प्लस b cos a माइनस b, याद है मुझे? cos 60 प्लस cos 40, ये लाइन याद रहेगी। Yes, और sir. ऐसे ही 1 प्लस cos 100, आया समझ? Yes, sir. क्यों बेटा, Yes, हो sir. गया? इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/2। 1/2. और ये दोनों 2 बन गए। भाई 1 1 2 हो गया ना मेरा बेटा। Yes, sir. 2 माइनस 1/2 का मतलब 3/2। Yes, sir. सोच लो 3/2 होगा या नहीं होगा, ये बताओ, देखो ध्यान से। Yes, sir जी. बेटा बची हुई चीजें क्या क्या है मेरी? cos 20 cos 40 Plus cos 100. cos 100। ये लाइन क्लियर मुझे? Yes, sir. अब अगर मैं इन दो पे थोड़ा दिमाग लगाऊं तो ये cos c माइनस cos d की कंडीशन है या cos x माइनस cos y? यस नो? Yes, sir. तो क्या लगना चाहिए? कितनों को याद है इसका फॉर्मूला था 2, दोनों cos अगर माइनस में है, प्लस में होते तो cos में आता है, वरना साइन आएगा। तो साइन a प्लस b अपॉन 2 and 30. एंड साइन 20 अपॉन 2। Sir. देख लो Yes, sir. क्या करोगे अब? ये Sin 30 60. Yes, sir. 30, ये कट गया 1, तो Sir. साइन 10 ही तो बचा यहाँ पे। Plus cos 100.
हाँ प्लस कोस 100। अब आप सोचिएगा कि 1/2 ये, 3/2 ये, और साइन 10 बचा, ऐसे साइन 10 और कॉस 100। क्या ये भाई ये लाइन मेरे को समझ में आ रही है बेटा? यस सर। अब इनका कोई मेल तो बन नहीं रहा, तो क्या मैं 90 की प्रॉपर्टी पे कुछ हाथ आजमा दूं? देखो साइन 10 और इसे आप लिखोगे कोस 90 + 10, ये लाइन भाई सर कोस 100 है ना, यस सर। तो क्या लिख दोगे इसको? cos 90 + 10। 2 sin 10। मतलब ये माइनस साइन 10 नहीं लिखना चाहिए मुझे अब भाई, कोस 90 यस + सर। थीटा साइन थीटा, लेकिन क्वाड्रेंट सेकंड है ना, माइनस आएगा। यस सर। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस होता था, यस सर। और ये कौन था अपना प्लस साइन 10, ये तो दोनों कट गए। आगे कौन है 3/2, बाहर कौन है 1/2, तो आंसर तो 3/4 होना चाहिए। यस यस नो? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। इसमें कहा कि भाई एफ के एक्स इक्वल टू 1/k ब्रैकेट साइन पावर के प्लस कोस पावर भी के, और के की वैल्यू क्या है 1 2 3 4। देन फॉर x belongs to real number, ठीक है, the value of then the value of f4 minus f6, ऑप्शंस क्या क्या है 1/12, सेकेंड ऑप्शन 5/12, थर्ड ऑप्शन -1/12 एंड फोर्थ ऑप्शन 1/4। ठीक है बेटा, चलो ध्यान से लगाओ, ठीक है बेटा। आपको f4 - f6 करने के लिए कहा, मतलब 1/4 ब्रैकेट साइन की पावर 4x प्लस कोस पावर 4x, माइनस करना है 1/6 साइन पावर 6x प्लस कोस पावर 6x। यही है या कुछ और करना है बेटा? यही तो है बेटा। हाँ जी यस बेटा। सर। बेटा ये चीज जो है, इसे कुछ याद है आपको, ये a² b² वाला टाइप, ऐसे a² + b² है तो हम लिखते थे a + b होल स्क्वायर -2ab, याद है मुझे? यस सर। बेटा इसी तरह से मैं लिखूंगा इसको sin² x प्लस cos² x का होल स्क्वायर -2 sin² x cos² x। क्या ये लाइन समझ में आई मेरे बच्चों को? इसके प्लेस पे आ गया मैं? हाँ यस जी सर। बेटा, ये लाइन ठीक है? यस सर। इसकी वैल्यू 1। हो जाएगी ना? यस सर। अब इसे चलते हैं, इसे a³ b³ का याद है कुछ?
a प्लस बी का होल क्यूब -3ab a प्लस बी। याद है कुछ बेटा ऐसा? सोच यस लो। सर। अब a हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर में और b हो जाएगा कॉस स्क्वायर। डन। यस सर। तो बेटा मुझे लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स के स्क्वायर्स तो ऐसे लिखे जाएंगे, -3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐसे, और अंदर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब जितने भी ये होते हैं ये तो सब 1 हो जाते हैं, क्यों? ये यस सब सर। तो 1 हो जाएंगे। यस सर। तो पहला ब्रैकेट, क्या मैं ऐसा कर दूं यहाँ पे देखो, ये नीचे 2 ले लूं और यहाँ भी 2 कर दूं, तो ये ऐसा नहीं होगा 1/2 साइन स्क्वायर 2x बन जाएगा? क्यों मेरे यस बच्चों? सर। यस सर। अब आ जाओ उस तरफ, क्या ये 1 माइनस ये भी 1, तो ये 3 साइन स्क्वायर रहेगा अभी फिलहाल। तो ऐसा होगा क्या? सोच लो। यस सर। अब यहां भी क्या मैं उसी तरह से कर दूं? किस तरह से कर दूं कि मैंने ना ये 4 की मल्टीप्लाई किया और 4 का डिवीजन। समझ में आ रहा है? बाकी मैंने ये 3 आगे ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये भी तो इसी तरह से कन्वर्ट होगा। अब पूरा बन के क्या आएगा उधर वाला? उधर वाला बनेगा 1/4 माइनस 1/8 साइन पावर 2x, है ना, ऐसे 2। ये आएगा बेटा पहला ब्रैकेट। ये देख रहे हो आएगा या नहीं आएगा? यस सर। बेटा अब इसको भी सोच लो, 1/6 तो बाहर है ही, अब अंदर देखते हैं। 1/2 माइनस 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2x बनेगा ये भी। क्या ये बात समझ आ गई मेरे बच्चों को? हाँ जी बेटा। यस सर। अब ये ब्रैकेट अगर मैं प्रॉपर तरीके से खोल दूं, ठीक है, तो क्या बनेगा? मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। कि इसको मैं यहां से हटा भी देता हूं। अब क्या बनेगा ये देख लेते हैं। इतने पार्ट में मैं कोशिश करता हूँ इसको। इस वाले पार्ट को लिखोगे आप ऐसे, बहुत छोटा छोटा सा मैं लिखने की कोशिश करूंगा ताकि आ जाए मेरा। ये वाली चीज मेरी हो गई। अब यस इसे सर। लाता हूँ, -1/6 और ये 6 जाएगा, 3 2 6, तो ये +1/8 होगा क्या? यस सर। ये कट गए। क्यों बेटा, ये कट गए नहीं कटे? बोलो। यस सर। बचा कौन? 1/4 माइनस 1/6 एलसीएम 1/12 नहीं, 12। 1/12। आया बेटा कुछ? यस सर। हो गया है? यस सर। आगे बढ़ूं? आगे चल दूं बेटा? यस सर। नेक्स्ट भी ले लेते हैं, 2019 से ही है ये भी, क्योंकि कई कई बार एग्जाम होते हैं तो रिपीट हो जाते, मतलब क्वेश्चंस कई कई बार आते हैं, एक चैप्टर से कई कई क्वेश्चन होते हैं। ये 2 स्क्वायर इंटू cos π/2 पावर 3 इस बार, फिर cos
पाई अपॉन 2 पावर 4 और ये डैश डैश जा रहा है और लास्ट में है कॉस पाई अपॉन 2 पावर 10। ठीक है, अब ये बताना है और लास्ट में साथ में दे दिया है साइन की पावर भी। अब इसकी वैल्यू है, ऑप्शंस मेरे पास क्या क्या है बेटा, 1 अपॉन 1024, सेकेंड ऑप्शन 1/2, थर्ड ऑप्शन 1 अपॉन 512 एंड लास्ट में 256 है डिवाइड में। ये मेरे पास ऑप्शंस। ठीक है, जरा लगाएं ध्यान से। हाँ जी बेटा, तो जीपी वाला फार्मूला लगाएंगे। हाँ ये जीपी टाइप की ऐसी फॉर्म है ना अपनी, यस याद है फॉर्मूला? सर। याद है बेटा, ये ऐसे ये लिखते थे हम लोग। ये अपना यूज होता है। अब ये देखो कितनी टर्म है, आ रहा है बेटा समझ कुछ? क्या करना है अब, यहां से यहां तक टर्म कितनी होंगी? ये शुरू हो रहा है 2 की पावर 2 से, इसका मतलब 2 की पावर 10 तक जाते जाते 9 टर्म होंगी। कितनी टर्म होंगी बेटा? 9। क्यों? अब देखो, मुझे तो आरएचएस से मतलब है, साइन 2 पावर 9 इंटू अल्फा, क्या मानोगे? ये अल्फा है, 5/4 या ये 2। अल्फा माना जाएगा? यस सर। चलो आपकी बात मान ली। अपॉन, अच्छा एक ये रह रहा है अभी, साइन पाई बाई ये ऐसे 2 पावर 10। क्यों बेटा? यस सर। अपॉन 2 पावर 9 इंटू साइन अल्फा, ऐसे लिखा जाना चाहिए। सही लिखा है? यस सर। आप थोड़ा ध्यान लगाएं, अल्फा अगर मैंने ये माना तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है इसके साथ? किसके साथ सर? जैसे ये अल्फा, फिर 2 अल्फा है, फिर 4 अल्फा है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर या डिवाइड चल रहा है आगे? मल्टीप्लाई हो रहा है। 1/2 हो रहा है, पर ध्यान से सोचो क्या हो रहा है बेटा, वो 1/2 होता जा रहा है बेटा। इसका मतलब इधर से इधर की तरफ चल रहा है ना? तो ये आपको क्या लेना चाहिए? 2 पावर 10। क्या लेना चाहिए? 2 पावर 10। हाँ जी, ये ले लिया, यहाँ पर भी 2 पावर 10। क्या ये दोनों चीजें हट जानी चाहिए? अब यहाँ पर अल्फा याद रखना, पाई अपॉन 2 पावर 10 है, क्योंकि इसमें जब 2 की मल्टीप्लाई होगी तो एक कम हो जाएगी, फिर 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2 होगा, ऐसे। समझ रहे हो? इस वजह से ऐसा लिखा है। अब ये दोनों क्या हुए बेटा? कैंसिल। समझ में आ रही है कुछ बात? यस तो सर। बेटा ठीक है, क्या यहाँ इनसे आप ध्यान दें तो π/2 बचना चाहिए? यस सर।
साइन पाई बाई 2 अपॉन 2 पावर 9। साइन पाई बाई 2 कितना होता है? 1 तो 1 अपॉन 2 पावर 9, और 2 पावर 9 होता है 512। सी ऑप्शन समझ में आ गया yes क्या बेटा? ठीक है बेटा, yes sir. चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी गई। और क्वेश्चन है 3 cos थीटा प्लस 5 साइन थीटा माइनस पाई बाई 6। ठीक है, थीटा जो एंगल है वो रियल है, एंड ऑप्शंस 79/2, बी ऑप्शन 34 रूट के अंदर, सी रूट के अंदर 31 एंड डी 19। ध्यान से देख लें, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है बेटा 3 cos थीटा प्लस 5 साइन थीटा माइनस पाई बाई 6। थीटा रियल नंबर है और ये ऑप्शंस आपके पास है। ठीक है, ध्यान से कोशिश करें, आराम से लगाएं इसको, कैलकुलेशन का ध्यान रखें। आया बेटा? चलो सबसे पहले क्या करना है मेरे बच्चों, ये a माइनस बी ए प्लस बी हमने पढ़े थे क्या कभी फॉर्मूले? क्यों बेटा? इसे लिखा जाएगा साइन ए कॉस बी कॉस ए, माइनस आएगा तो कॉस ए साइन बी। किस किस को डाउट है भाई इस बात पे? कोई no sir कंफ्यूजन? ठीक है बेटा, yes sir अब 3 cos थीटा और प्लस 5, ये √3/2 और ये 1/2। यस नो? yes sir तो मैं इसे ऐसे कर दूं कि ऐसे लिखा जा सके, ये लाइन ठीक है? yes क्या ये दोनों चीजें एडजस्ट हो सकती हैं आपस में? yes sir तो मैं इसे ऐसे नहीं लिखूंगा क्या कि 1/2 cos थीटा प्लस 5√3/2 साइन थीटा। इस लाइन पे कोई समस्या हो तो बोल। no sir समझ में आ गया बेटा? yes बेटा इसके आगे मुझे एक फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमने ऐसे पढ़ी थी ना, ये प्लस है तो मैक्सिमम, और अगर माइनस लगा दूं तो ये मिनिमम। याद है मुझे? क्यों बेटा, याद है? सोचो। याद है बेटा? नहीं, ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अब क्या करोगे? a कितना है? 1/2, तो 1/2 स्क्वायर प्लस b कितना है? 5√3/2 का स्क्वायर। कितना आने वाला है? 1/2 तो बाहर ही ले लेते हैं, 1 प्लस 75। क्यों बेटा? रूट के अंदर
रूट 19 क्यों? सोचो भाई, 76 को 4 इंटू 19 कर दूंगा अगर मैं, तो 2 रूट 19 ही तो बचेगा। अपॉन 2 ऑलरेडी चल ही रहा है बाहर, ऐसे 2 कट जाएगा। क्यों बेटा? समझ में आ रहा है नहीं? यस सर। ये भी 2019 में ही था, ठीक है। चलो